हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, है ना। और पढ़ाई शढ़ाई भी अच्छे से होंगे। जो लोग एग्ज़ाम दे दिया अरुणाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड का, वो लोग का एग्ज़ाम भी अच्छा होगा मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, है ना। बहुत इजी था, देख के तो मज़ा आ गया भाई, इतना इजी क्वेश्चन पेपर, बल्ले बल्ले। तो बहुत सारा स्कूलों में एक्चुअली सेंट्रल स्कूल का जो केवी होते हैं, फिर प्राइवेट स्कूलों का बहुत सारा स्कूल का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये जो एग्ज़ाम हुआ अरुणाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड का, उसका क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करा लूँ। ओके जी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो भी क्वेश्चन है ना, पहले आप वीडियो को पॉज करो और पहले सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसके बाद, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहले आप खुद से दिमाग लगाओ कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर आंसर लगाने का बाद में आंसर आप चूज़ कर लिया ना ABC में से कोई भी एक, इसके बाद वीडियो को आगे देखना है ना। डायरेक्ट वीडियो को देख लिया और सर ने क्या बोल रहा है उसको आंसर देख लिया, ऐसा नहीं होता है। आप पहले क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन आया आप वीडियो को पॉज करो, करने का बाद में आप उसका आंसर खुद से दिमाग से सोचो कि मेरे लिए ये आंसर, मेरा आंसर ये है। और इसका बाद आप उसको जस्टिफाई करने के लिए मेरा आंसर को जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उसको देख लो। ओके जी, तो शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए है ना, इस बार का जो स्टेट बोर्ड का एग्जाम हुआ अरुणाचल प्रदेश का। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 कि क्या है भाई, -5/9 का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। अगर माइनस का दिया तो प्लस में लिखना है, प्लस का दिया तो माइनस में लिखना है ना। और दो क्वेश्चन देखो एक साथ में आ गया, एक है एडिटिव इनवर्स, एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दोनों का मीनिंग भी आप समझ लो। एडिटिव इनवर्स में क्या है, आप जस्ट साइन को बदल दो। ये माइनस दिया ना, तो आप इसको आंसर क्या हो गया, +/9, ये होगा आपका आंसर। अगर ये प्लस का दिया होता तो उसका आंसर होता माइनस का, है ना। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स में साइन को चेंज करना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता है, नंबर को उल्टा कर दिया जाता है ना। नंबर को जस्ट उल्टा कर लेना है, उल्टा। अब जैसे कि 1/5, इसको अगर पलटी दो दोगे तो क्या होगा, 1/5 को अगर पलटी दोगे तो क्या आएगा, 5/1। और ऑप्शन में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 1 तो नीचे वैल्यूलेस है, क्योंकि 1 से 5 को डिवाइड देने से 5 आएगा। दैट मीन्स 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा जी, 5 होगा। और ऑप्शन देखो मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन लिखने में क्या होगा, मेरा बोर्ड छोटा है ना, इसमें छोटा है तो एक ही क्वेश्चन में मेरा बोर्ड पूरा हो जाएगा। ओके, तो फिर भी मैं बोल दूंगा आपको। जैसे मानो आप ये 1/5 है ना, ऐसा नहीं हो के आपको अगर सिर्फ 5 दिया होता तो 5 का नीचे 1 है ना, तो इसका आंसर क्या होना था, ऊपर जाना था 1/5। अगर 2/3 दिया है तो क्या लिखो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर को उल्टा, ऐसा, है ना। अगर देखो -8/7 दिया होगा तो क्या लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान रहना है ना, ये कन्फ्यूजन नहीं है ना इसमें। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नंबर को उल्टा करते हैं। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो, M फॉर मल्टीप्लिकेटिव, I फॉर इनवर्स। तो इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन को चेंज नहीं किया जाता है, नंबर को जस्ट पलटी दिया जाता है। तो इसको लिखना है आपको 7/8। अब है साइन को, साइन नीचे लिखो ऊपर लिखो, आपका मर्जी है। लेकिन उसी का आंसर को अगर मैंने एडिटिव इनवर्स लिखना है, A फॉर एडिटिव, I फॉर इनवर्स, है ना। एडिटिव इनवर्स अगर लिखना था तो मैंने क्या कहा, एडिटिव इनवर्स में नंबर जो का तो मैंने जो दिया है वही रहना है, सिर्फ साइन को चेंज कर लेना है। माइनस है तो प्लस में लिखो, और अगर प्लस में दिया है तो उसको माइनस में लिखो, है ना। तो क्लियर होना ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ नंबर को उल्टा किया जाता है ना, उल्टा। और एडिटिव इनवर्स बोलने से नंबर जो का तो रखना है, लेकिन साइन प्लस का माइनस लिख देना है, माइनस का प्लस। ओके जी, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। वैल्यू ऑफ 3^0, 4^0 प्लस 5^0, है ना। तो इसका आंसर क्या होना है, तो किसी का भी पावर 0 होने का मतलब है किसी भी वैल्यू 3 का पावर 0 है ना, तब भी ये 1 होगा। किसी भी चीज़ों का पावर अगर 0 है तो वो 1 माना जाता है। अब जैसे कि x का पावर 0 दिया तब भी वो 1 है ना, तब भी वो 1 है। तो 4 का पावर 0 1, देखो सुनो, क्यों 0 का पावर 0 होने से 1 होते हैं, वो अभी तो टाइम नहीं है ना, अब टाइम नहीं है, मैं भी बहुत बिजी हूँ। एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत बार सोचना होता है, टाइम निकालना होता है मेरे को, फिर उसको अपलोड करना वगैरह वगैरह, जो भी हो फॉर्मेलिटीज।
मेरा कहना ये है कि किसी का पावर 0 होने पे वैल्यू 1 होते हैं ना, वो आपका दिमाग में गूंज रहा होगा भाई क्यों होते हैं, है ना। मैं क्लास 9 का वीडियो जब बनाऊंगा मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ओके जी, ओके ना, ओके, वादा रहा मेरा, प्रॉमिस। तो सुनो, तो अभी फिलहाल आप किसी का पावर 0 मतलब 1 है, तो 4 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया भाई, इसका आंसर क्या है, 3 है। इसका आंसर 3 है। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। रेक्टेंगल इज ए क्या है, ये ऑप्शन ए है। रेक्टेंगल इज ए 2D फिगर, 3D फिगर, 4D फिगर, 5D फिगर, है ना। ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है ना, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया भाई। ये हो गया डी, जहाँ में है 5D फिगर। ओके फिगर, तो रेक्टेंगल क्या है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, है ना। जिन लोगों का डायमेंशन लेके प्रॉब्लम होते हैं वो बात सुन लो मेरे बात। जैसे कि मानो आप जो क्लासरूम में पढ़ते हो, है ना, स्कूलों का, उसका लेंथ भी है ना, लेंथ है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई भी है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, 3 डायमेंशनल हो जाएगा आपका रूम का। आप जिस रूम में सोते हो उस रूम का भी लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशनल, मतलब जो जो मेजरमेंट अलग अलग मेजरमेंट में दे सकूँगा वही है उसका डायमेंशन मेजरमेंट। तो एक रेक्टेंगल, बच्चों सारा बच्चे जानते हैं रेक्टेंगल का लेंथ होते हैं और ब्रेथ होते हैं, 2 ही मेजरमेंट दे सकते हैं हम लोग, है ना। तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा भाई, 2 डायमेंशनल, 2D फिगर। इसका आंसर होगा 2D फिगर। क्या होगा, रेक्टेंगल इज ए 2D फिगर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेने वाला हूँ अभी, है ना। तो भाई ये देखो क्वेश्चन नंबर 5th, है ना। क्या है 5th, द प्रोडक्ट ऑफ 4p एंड 0 इज, 4p और 0 का प्रोडक्ट मतलब 4p और 0 का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या वैल्यू आएगा। अब मेरे को लगता है कि 100% बच्चों को ये मालूम होना चाहिए आंसर कि 0 के साथ जो भी इंटू दोगे ना वो 0 ही होगा। सुनो मेरे बात, 0 के साथ टकराने से ना, टकराना मतलब क्या है भाई, इंटू या तो डिवाइड। 0 के साथ टकराओगे ना तो खुद 0 बनोगे, खुद 0 बन जाओगे, फ्लॉप। 4p इंटू 0, 0 इंटू समथिंग मीन्स 0, सीधा सीधी हिसाब। तो ये आंसर सी हो गया, है ना। इसका आंसर सी है। नंबर ऑफ द साइड इन ए पेंटागन इज, नंबर ऑफ द साइड्स इन ए पेंटागन, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड, पेंटागन का साइड्स कितना होता है, पेंटागन का साइड्स कितना होता है। पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट द आंसर, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट दिस आंसर। ओके, पॉज एंड थिंक। चलो मैं बोल देता हूँ पेंटागन 3 साइड से क्या होता है भाई, ट्राइंगल। 4 साइड से क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स 1 2 3 4 एंड 5 साइड से पेंटागन होता है ना। 6 साइड होने से हेक्सागन आपका बुक में दिया हुआ है सब। तो पेंटागन का कितना साइड होगा, 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। समझ में आ रहा, सम ऑफ द मेजर्स, चलिए मेजर्स होगा आज, चलो मेजर हो या मेजर्स हो, जो भी मेजर ही होगा ना, एक ही तो है। सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। अब देखो सुनो मेरे बात, अब मेरे बात सुनो, क्या अब हम लोग को क्या बोला, सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। पॉलीगन क्या है, जो फिगर लाइन सेगमेंट से क्लोज हो जाएगा। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या है, ट्राइंगल, 3 साइड्स। 2 साइड लेने से, 2 साइड लेने से क्लोज होगा कि नहीं, आप कभी ट्राई करके देख लें, है ना। 2 साइड लेके क्लोज होता है कि नहीं होगा। सिर्फ सबसे छोटा 3 साइड, 3 साइड लेके मैं क्लोज कर सकूँगा। इसके बाद 4 साइड्स, है ना। इसके बाद 5 साइड्स। तो जितना भी साइड हो और भी साइड्स में नहीं हो सकते, है ना। तो देखो अंदर का एंगल का मेज़र अलग अलग पॉलीगन में अलग अलग मेज़र होता है। ट्राइंगल में कितना होगा, अंदर में 180, क्वाड्रिलेटरल में 360, पेंटागन में 540, अलग अलग होगा। लेकिन इसमें क्या कहा, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। इंटीरियर में तो अलग अलग होगा, एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल मीन्स क्या है भाई, बाहर में, है ना। तो देखो बाहर में क्या होगा, ये है ना बाहर में एक एंगल, ये है बाहर में दूसरा एंगल, और ये है तीसरा एंगल। 3 एंगल है, तीनों एंगल को मिला लो बाहर में तो भी 360 होगा। इसमें बाहर में जितना साइड्स है ना उतना एंगल्स होता है। जैसे इसका 3 साइड है, अंदर में भी 3 एंगल है, बाहर में भी 3 एंगल है। इसका 4 साइड है ना, तो अंदर में भी 4 एंगल है,
और बाहर में भी 4 एंगल बनेगा। आप ट्राई करके देख लेना। तो कितना भी एंगल्स हो, अंदर में तो अलग अलग होगा, इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग है, लेकिन बाहर में कितना भी एंगल्स हो जाए सारा का वैल्यू का सम जो 360 होते हैं। इसका ऊपर बहुत क्वेश्चन भी है ना आपका टेक्स्ट बुक पे, है ना इसका ऊपर। तो इसका ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है ना। और ये क्लास 9th 10th पे, खास करके क्लास 10th पे काम आएगा आपका ये सब जानकारी। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी दूंगा, है ना। तो क्या है, सुनना यह है कि अंदर में तो अलग अलग होगा, लेकिन बाहर में चाहे वो कैसे भी पॉलीगन हो, कितना भी साइड हो, कितना भी एंगल्स हो जाए, हजारों एंगल्स हो जाए, लाखों करोड़ों एंगल्स हो जाए बाहर में, क्योंकि अगर 1 लाख साइड लेके मैं एक पॉलीगन बनाया, अंदर में जितना साइड उतना एंगल होगा, अंदर में भी उतना, बाहर में भी उतना, है ना। अगर 1 लाख साइड ले लिया, लेके लाइन लेके मैंने पॉलीगन बनाया, तो उसका अंदर में भी 1 लाख एंगल बनेगा और बाहर में भी 1 लाख एंगल बनेगा। लेकिन अंदर में तो डिग्री बढ़ जाएगा, लेकिन बाहर में 360 ही रहेगा। ओके, अंदर में 360 रहेगा। तो एक्सटर्नल एंगल प्लस करने पे 360 होते हैं। इसके बाद उसने कहा व्हेन 35% इज एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन, 35% को फ्रैक्शन, ये देखो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मीन्स डिवाइड, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी ये फ्रैक्शन बना सकता हूँ कि इसका नीचे अगर 1 लगा लूँगा। 25 फिलहाल फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये भी फ्रैक्शन बना सकूँगा नीचे अगर 1 लगा लूँगा। मीन्स अगर डिवाइड फॉर्म में है ना तो उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। ओके जी, अच्छा। तो देखो मतलब इसको फ्रैक्शन में लाना है, पार्सेंट को फ्रैक्शन में लाना है ना। तो सुनो मेरी बात, क्या है भाई, परसेंट जो 100 के साथ हिसाब किया जाता है, 100 में 35, अगर इसमें 10% लिखा है ना 10%, तो भाई 10% क्या है, 100 में 10%, 100 में से 10, अगर 12% लिखा गया मतलब क्या है, 100 में से 12, 100 में 12, मतलब परसेंट 100 के साथ ही हिसाब किया जाता है। और आपका दिमाग में ये सेव करके रख देना है कि ज़िंदगी में जब भी परसेंट दिया हुआ है, परसेंट का नीचे सबसे पहले 100 लगाओ। तो अगर परसेंट दिया हुआ है ना, परसेंट का नीचे में 100 लगा लेना है। तो ये 35% को फ्रैक्शन में क्रिएट करना है ना। तो परसेंट है, परसेंट का नीचे में 100, ये हो गया फ्रैक्शन। अभी आंसर है क्या यहाँ भाई यहाँ में आंसर है क्या, नहीं है ना। दैट मीन्स इसको कैंसिलेशन किया गया। तो देखो 5 से कैंसिल होगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 7 में 0, 5 20 जा 100। तो इसका आंसर होगा या तो वो 35 जैसा का वैसा तो है नहीं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिलेशन करके लाया गया है 7/20, और तो कैंसिल नहीं होगा ना। तो इसका आंसर ए है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला है, x + y इज ए मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल, नन ऑफ दिस। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल, है ना। तो इसका किस्सा भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका आगे भी होगा, या में तो सिर्फ 3 चीज़ों का ही नाम बोला गया ना, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल, है ना। देखो सुनो, हम लोग 1 बोलते हैं ना, यूएस लैंग्वेज 1 ऐसे होते हैं, 2 ये होते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं हम लोग। वर्ड में 1 और नंबर में ऐसे लिखते हैं ना। यही है यूएस लैंग्वेज, यूनाइटेड स्टेट का। ओके जी, अमेरिका है भाई। लेकिन मैक्सिमम जो है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, मैक्सिमम जो मैथमेटिशियन है, मैथ्स का जो वर्ड या लैंग्वेज है, ये जो लिखा जाता है ना, ये सब इटालियन लैंग्वेज है। इटालियन, उसको पहले ग्रीक बोला जाता था, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक। इवन मैंने जो ये टेढ़ा करके लिखा है ना, ये टेढ़ा, ये भी इटालियन है। सीधा करने से वो इटालियन नहीं होगा, लेकिन टेढ़ा करके ये जैसे कि देखो सुनो, ये लिख दिया ना, वो इटालियन नहीं है, लेकिन उसको मैंने अगर इसे टेढ़ा करके लिख दिया तो इटालियन। और इटालियन मीन्स ग्रीक लैंग्वेज, है ना। तो यूएस लैंग्वेज में हम लोग जो इंग्लिश यूज़ करते हैं, उसको 1 मतलब वर्ड में 1 ऐसा लिखा जाता है, नंबर में ये है। लेकिन जब आप ग्रीक लैंग्वेज में जाओगे ना, तो उसी 1 को बोला जाता है मोनो, है ना। सुना होगा ना, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड, है ना। तो सुनो, तो इटालियन लैंग्वेज में जिसको ग्रीक लैंग्वेज कहा जाता है, मोनो मीन्स 1, 2 को यूएस में तो 2, हम लोग तो 2 बोलते हैं यूएस लैंग्वेज, लेकिन इटालियन ग्रीक लैंग्वेज में उसको भाई बोलता है। और यूएस लैंग्वेज में जिसको 3 बोला जाता है, उसको इटालियन ग्रीक लैंग्वेज में उसको ट्रायो बोला जाता है, ट्रायो, है ना।
तो मोनो मीन्स 1, बायो मीन्स 2, ट्रायो मीन्स 3, है ना। तो देखो ये एक अल्फ़ाबेट, ये एक अल्फ़ाबेट, 2 अल्फ़ाबेट, 2 टर्म, 2 टर्म, 2 टर्म, 2 से क्या बोला जाएगा इसको, बायो, दैट मीन्स बायनोमियल। ओके, अब इसका फंडा में क्लियर करा देता हूँ। जैसे कि सिर्फ x लिख के रखा, ये 1 है ना, x प्लस 2 लिख के रखा, ये 2 है ना, और x प्लस वाई प्लस या -3 लिख के रखा। अब देखो ये एक है तो ये बोला जाएगा मोनोमियल। ये x प्लस 2 है ना, 2 टर्म है ना, तो उसको बोला जाएगा बायनोमियल, है ना। ये 1 2 3 है ना, तो वो ट्रिनोमियल। अब आपको कन्फ्यूज हो सकता है, जैसे मान लो x प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 5 देख के रखा और पूछा, ये कहा गया ये क्या पोलिनोमियल है। तो भाई आप भावनाओं पे भटको मत कि 3 दिख रहा है तो भाई ट्रिनो है, 2 दिख रहा है तो बायनोमियल है, ऐसा नहीं है। अब तो पहले देख लो, ये तो एक ही है, नो कन्फ्यूजन। ये 2 है, ये x और 2 प्लस होगा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू हमारे को मालूम ही नहीं है, तो प्लस कैसे होगा। x और y अलग अलग है, प्लस नहीं होगा, 3 माइनस भी नहीं होगा, तीनों का 3 रह गया बोल के ट्रिनोमियल, 2 का 2 रह गया बोल के बायनोमियल। इसमें भी 3 दिख रहा है लेकिन प्लस होगा कि नहीं देख लो। ये x है, यहाँ में कितना x है, 1x, ये क्या है 2x। असली में ये जो है ना, ये रिजल्ट ये आ जाएगा ट्राइस ऑफ x प्लस 5। आप कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो ये बायनोमियल होगा। तो आपको ये सब अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया ना कि कैसा टाइप का पोलिनोमियल है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि भाई इसका प्लस माइनस होगा कि नहीं। अगर प्लस माइनस होकर कम हो जाएगा तो उसी हिसाब से आंसर देना है, और अगर जैसा का वैसा रह जाएगा तो गिनती कर लो भाई, 1 होने से मोनोमियल, 2 होने से बायनोमियल, 3 होने से ट्रिनोमियल। ओके जी, तो सुनो इसका आंसर क्या होगा, 2 टर्म प्लस होगा नहीं तो ये बायनोमियल है। ओके, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का और एक ही क्वेश्चन रह गया, और नेक्स्ट सेक्शन जी। तो भाई ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ना। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 64 इज। ये क्वेश्चन जो है ना, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो अच्छा से पढ़ो। क्या बोला परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 64। जो बच्चे जानते हो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, उसको मालूम है ये क्वेश्चन गलत है ना। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 64 क्वेश्चन गलत नहीं है, जवाब गलत है भाई, आंसर गलत है। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 64, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 64 का मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है भाई, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जिसको सेम नंबर इंटू करने पे आएगा, है ना। दे दिया ना झटका, गलत सारने वाला क्वेश्चन गलत। शायद आप थोड़ा टाइम के लिए बोला होगा हाँ क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन घुमा दिया कि भाई 60 द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 64। एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, परफेक्ट स्क्वायर की मतलब है ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं जानने के लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा सेम नंबर इंटू ओके ये वैल्यू होता है कि नहीं। 2 टू द 4 हुआ ना, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना। जैसे कि 9, 3 3 जा 9 है ना परफेक्ट स्क्वायर। अब 10 दे दिया, 10 क्या है 2 5 जा 10, सेम वैल्यू इंटू ओके नहीं हुआ, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, सेम वैल्यू इंटू ओके आ रहा है कि नहीं। 8 8 जा 64, 6 6 जा बस हो गया ना, 8 8 जा 64, 8 इंटू 8, इसका आंसर ये है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स सेम वैल्यू इंटू ओके आना है ना। तो जो भी दिया गया वो 8 8 जा 64 होते हैं। अच्छा चलो अब है फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो एकदम ही आसान था। जैसे कि ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 2 इंटू में है ना, उधर जाकर डिवाइड होगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल करो, 2 का आंसर क्या आ गया भाई 1, इसका आंसर 1 है। रेसिप्रोकल ऑफ 11, रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था कि भाई नंबर को पलटी दे दो, और रेसिप्रोकल भी सेम है कि जो भी नंबर दिया गया उसको पलटी दे दो। जैसे अगर आपको 2/3 दिया, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। अगर 1/2 दिया तो इसका रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2। 1 को तो लिखने का मतलब नहीं है, तो ये है रेसिप्रोकल, वही तो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि 11 का है ना, अब जैसे कि आपको 11 दिया तो इसको उल्टा करना है, तो इसका नीचे भी तो हर किसी नंबर का नीचे 1 है, तो इसको उल्टा करने पे क्या आएगा 1/11 आएगा। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 1/11,
ओके जी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में आओ, ये क्या है? स्क्वायर ऑफ 30, स्क्वायर ऑफ 30, 30 का स्क्वायर मतलब पावर टू, 30 का स्क्वायर मतलब पावर 2, और स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू होना है, पावर 2 मतलब 2 बार इंटू होना है, स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू होना है। 3 3 जा 9 और साथ में 2 0, तो इसका आंसर क्या हो गया? 900 स्क्वायर, है ना? था ना? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आप जो बच्चे मेरा वीडियो देखा नहीं है ना, वो लोग देखो मेरा वहाँ में जाके 2007 मतलब अरुणाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड 2017-18 का सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, वीडियो डाला, उसमें सारा चैप्टर का जिक्र है, मैंने सब चीज़ क्लियर करके समझा के दिया। सिर्फ एक वीडियो काफ़ी है, अगर आप दिल से मतलब समझ के सर क्या बोलना चाहते हैं, वो चीज़ होने से वो क्या होते हैं, वो अगर सुन लोगे ना, तो आई होप 80% क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन दे आप सॉल्व कर ही लोगे। तो उस वीडियो को भी देख लेना एक बार, बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। ओके जी। और क्लास 9 पे देखो सुनो, क्लास 10 पे तो मैथ्स, क्लास 10 तक तो मजबूर हो आप लोग, मैथ्स लेना ही पड़ेगा भाई। 11 से जाके आप डाइवर्ट हो सकते हो, आपका चॉइस होगा मैथ्स लेना नहीं लेना, 10 तक तो लेना है ना। तो मैं वादा करता हूँ आपको, 8 पे तो एक्चुअली मेरा चैनल खुलने में ही लेट हो गया, 25 दिसंबर से शुरू किया मैंने। ओके जी, तो इसलिए, और मैं सोचा भी नहीं था क्लास 8 के बारे में बनाऊंगा भी, मैं तो एक्चुअली क्लास 10 और 12 को सोच के ही बनाया था यूट्यूब चैनल। तो इस बार लेट हो गया। 9th 10th 11 12 पे अगर मैथ्स पढ़ोगे तो वादा रहा कि भाई एग्ज़ाम ख़त्म होने से 6 महीना पहले आपका रिवाइज करा दूंगा मैं, है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, वादा है। चलो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ x टू द पावर 0 माइनस y टू द पावर 0। किसी का पावर 0 होने से वैल्यू क्या होता है भाई? 1। दैट मीन्स x टू द पावर 0 माइनस y टू द पावर 0 का वैल्यू मांगा है ना। किसी का पावर 0 मैंने आपको बोला है, किसी का भी पावर 0 मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? 1, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 से माइनस करने से क्या होगा? 1 से 1 माइनस करने पे 0। ए रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ इक्वल साइड्स एंड इक्वल डैश। एक रेगुलर पॉलीगॉन मैंने क्या बोला? लाइन सेगमेंट से जो बनेगा, है ना, लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बनाना है, वही है रेगुलर पॉलीगॉन। और सबसे स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन, लाइन सेगमेंट से जो भी फिगर बनेगा वो है पॉलीगॉन। सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या है? ट्राइंगल। सबसे बड़ा पॉलीगॉन क्या है? हमारे को मालूम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर आपको मालूम है, मुझे भी मालूम नहीं है, कितना भी नंबर हो सकते हैं बड़ा भाई। तो पॉलीगॉन मतलब लाइन सेगमेंट से क्लोज होना। उस पॉलीगॉन का एक पार्ट है रेगुलर का मतलब हो गया साइड भी इक्वल होना है, एंगल भी इक्वल होना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन है बच्चों, साइड सब अगर इक्वल हो गया तो एंगल भी सब इक्वल हो जाएगा, उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे 4 साइड से क्या होगा? स्क्वायर होगा, जहाँ में साइड भी इक्वल है और एंगल सब 90 90 90 90 90, है ना। तो क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन का साइड भी इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होगा। ओके। अब रंबस कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, रंबस का भी चारों साइड इक्वल है, लेकिन मेरे भाई एंगल जो है ना, ये बड़ा है और ये छोटा है, एंगल इक्वल नहीं है, तो इर्रेगुलर पॉलीगॉन माना जाएगा। रेगुलर कब होगा? साइड भी इक्वल होना जरूरी है और एंगल भी इक्वल होना जरूरी है, तभी वो रेगुलर पॉलीगॉन है। दैट मीन्स रेगुलर पॉलीगॉन का साइड भी इक्वल होगा और इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, है ना, इक्वल एंगल्स, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना है। वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -2, 3 का पावर -2 होने पे क्या होगा? चलो मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेते हूँ और आपको इसका बाकी सॉल्यूशन दिखा देते हैं मैं भाई। चलो 3 का पावर -2, आप थोड़ा टाइम के लिए सोचो कि ये अगर माइनस नहीं होता तो मेरा क्या होता। कभी कभी मेरा दिल में ये ख्याल आते हैं कि भाई 3 का पावर -2 नहीं होता तो क्या होता, स्टूडेंट्स ना होता तो सर का क्या होता। कभी कभी मेरा जहन में ये बात आते हैं, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला कभी, जो भी हो। चलो अगर ये 3 का पावर 2 होता, पावर 2 मतलब मल्टीप्लाई देना है ना, 3 3 जा, इसका आंसर बढ़िया से, मेरा आंसर, इसका आंसर बता होता 9। ये देखो सुनो, ये जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर वाला, तो इसको क्लियर होना जरूरी है। तो क्यों? इसका पॉजिटिव पावर था बोल के मैंने 2 बार इंटू मार लिया। अगर इसका पावर 3 होता तो मैं इसको 3 बार इंटू ले लेता, है ना। अगर 1000 होता पावर तो हज़ारों बार इंटू कर देता। क्यों? जो कब कर सकेगा आप? जब इसका पावर पॉजिटिव होगा। इसमें क्या कम्बस्ट नेगेटिव हो गया ना, तो नेगेटिव होने से सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना जरूरी है। इसका पावर नेगेटिव है, अभी इसको मैं 2 बार इंटू नहीं कर सकूँगा,
तो उसको पहले बनाना पड़ेगा आपको पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे होगा, नंबर को रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल मतलब क्या है, उल्टा। उल्टा करने पे पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 3 का नीचे क्या है 1, 1 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, हो जाएगा पावर चेंज, निगेटिव से होगा पॉजिटिव, है ना। अगर ये 2/3 है, 2/3 का पावर अगर 2 है तो पॉजिटिव है ना, आप 2 बार लिख सकेगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। लेकिन अगर मैं इसका पावर अब निगेटिव बना दूंगा तो आप ऐसे 2 बार नहीं लिख सकोगे, पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो निगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव। सिर्फ देखो सुनो, ये भी क्लियर होना ज़रूरी है। तो सर क्या सिर्फ निगेटिव होने से ही हम लोग उल्टा कर सकेगा क्या, नहीं, वो तो आपका मर्जी है। अब जब भी आपका ज़रूरत होगा आप उल्टा कर सकेगा। शर्त क्या है, उल्टा करने पे साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा पावर का, है ना। तो अगर माइनस है तो प्लस होगा, और प्लस को अगर उल्टा करेगा तो आप माइनस होगा। तो इसको पॉजिटिव बनाया, और पॉजिटिव बनाने से ही आप उसको 2 बार लिख सकोगे। तो क्या आ गया, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। तो इसका आंसर क्या होगा, निगेटिव था ना, उल्टा किया तो 1/3 इंटू 1/3 दैट मीन्स 1/9। इसका आंसर क्या है भाई, 1/9। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स 2 टर्म इज कॉल्ड। थोड़ा पहले मैंने इसका जिक्र किया, 2 टर्म होने से क्या होता है, 1 टर्म होने से क्या होता है मोनोमियल, 2 टर्म होने से क्या होगा बायनोमियल, 3 टर्म होने से क्या होगा, 3 टर्म होने से क्या होगा ट्रिनोमियल। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स 2 टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ जी, इसमें बहुत लोगों का गलती होगा इस बार, है ना। मेरा जानकारी में बहुत लोगों का गलती हो गया, इसमें कन्फ्यूजन से होते हैं। क्लास 8 में क्या होता है ना, आप अचानक ये चीज़ सुनते हो वॉल्यूम सरफेस एरिया वगैरह, तो इसमें एक कन्फ्यूजन होते हैं। क्लास 9 पे जाओगे तो सारा बस किस्सा आपको समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्चुअली सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया को कार्व सरफेस एरिया बोलते हैं। कवर कवर कवर, सिर्फ इस हिस्सा को अगर जानना है तो उसका फॉर्मूला है 2πr/h। अगर इसका सिर्फ ये ऊपर का वाला हिस्सा को जानना है तो सर्कल है, वो है πr²। नीचे का हिस्सा को भी अगर जानना है तो वो भी है πr² सर्कल। लेकिन अगर वॉल्यूम जानना है ना, अंदर का खोखला जगह, जो जगह महसूस नहीं होता है, मैंने दूसरा वीडियो पे भी बोला, वॉल्यूम मतलब क्या है, जो जगह महसूस नहीं होता है। तो सिलेंडर का अंदर का जगह मतलब वॉल्यूम अगर लाना है तो भाई फॉर्मूला होगा πr² h, πr² h होगा, है ना। अगर कार्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलेगा कवर का बात तो 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया बोल दिया तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कुछ नहीं भाई, टोटल कर लो ना, πr², एक और एक क्या है 2 है ना, 2πr²। चलो मैं नीचे समझा दूंगा इसको, 2πr², और यहाँ में क्या मिला 2πr/h। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 है, पाई है, r है, यहाँ में भी 2 है, पाई है, r है, 2πr ले लो, 2 ले लिया, पाई ले लिया, 2 r में से 1 ले लिया, 1 बच गया, 2 ले लिया, पाई ले लिया, r ले लिया, क्या बच गया h बच गया। ये है टोटल सरफेस एरिया, 2πr × r प्लस h, है ना, प्लस h। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस 1 मार्क का क्वेश्चन का लास्ट 2 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। क्या है, इफ 8 का पावर 3, 8³ = 512, मतलब क्या है, 8³ = 512 का मतलब हुआ 8 को अगर आप 3 बार इंटू मारोगे तो आपको 512 मिलेगा, है ना, 3 बार इंटू मारने पे। अब बोला क्यूब रूट ऑफ 512 क्या था, स्क्वायर रूट क्या था, स्क्वायर रूट क्या था, स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, मतलब सेम वैल्यू इंटू के 2 नंबर, सेम 2 नंबर इंटू के आना है। क्या है 2 2 ज़ा 4, तो इसका स्क्वायर रूट है 2। और क्यूब रूट मतलब क्या है, क्यूब रूट मतलब क्या है, 3 बार इंटू देके आना है 512। तो 8 को 3 बार इंटू देने पे आएगा ना 512। तो देखो सुनो, और भी इजीली मैं समझा दूंगा देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। जैसे 4 मतलब क्या है, 2 2 ज़ा 4, 2 का पेयर बन के आ गया 2, मतलब क्या है, असली में यहाँ में 2 होता है, दो नंबर का पेयर बनाओ, और 3 मतलब 3 नंबर का पेयर बनाओ, है ना। तो मैं ये तो ला दिया 2 नंबर का पेयर, मैं इसको और भी एक तरीका से ला सकूँगा। कैसे ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 है ना, 2 स्क्वायर, पावर सेम होने से कैंसिल होकर क्या आ गया 2 आ गया। अब देखो इसको कैसे लिखा जाए, क्यूब रूट ऑफ 512 मतलब क्या है, 512 का क्या है भाई वैल्यू, 8 का पावर 3, 8 का पावर 3, तो ऐसा कैंसिल करके क्या आ गया 8 आ गया ना।
8 आ गया ना, सीधे सीधी हिसाब है, या फिर आप क्यूब रूट ला के भी ला सकते हो। इसका आंसर 8 है। ओके, अब नेक्स्ट में आओ, 4p इंटू 3 क्यूब, 4 3 कितना होगा, 4 3 कितना होगा, 12 होगा। और p और q सेम नहीं है तो जैसा का वैसा रहेगा, जैसा का वैसा रहेगा। लेकिन ये आंसर है, लेकिन अगर ये ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता तो क्या होना था इसका आंसर भाई, इसका आंसर क्या होना था, 4 3 12, और ये p सेम है ना, इसका पावर 1, इसका पावर 1, कुछ पावर दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो 1 मानो, इंटू में पावर प्लस होगा, 1 + 1 2, p का पावर 2 होता तो। ओके, तो सेम अल्फ़ाबेट होने से पावर बनने वाला है, अगर अल्फ़ाबेट अलग है तो जैसा का वैसा रह जाएगा इंटू में। ओके जी।